इसमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके कुछ कमाल के समुद्री जीवों को शूट किया गया है। रात में गोता लगाने वाले ये लोग इन रेज की पूरी सुंदरता देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेज अंधेरे में चमक रही हैं? गोताखोर उन लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को आकर्षित करती हैं। फाइटोप्लैंक्टन वो पौधा होता है जिसे मेंटा रेस खाती हैं, तो जाहिर है ये लाइट मेंटा रेस को भी आकर्षित करती हैं। इन लाइट्स में दिखाई देने वाली बैंगनी लाइट होती है और साथ ही अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है जो दिखाई नहीं देती। अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम मेंटा रेस पर उनका असर देख सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन में फास्फोरस होता है। यही ऐसे केमिकल्स हैं जो यूवी लाइट के सामने आते ही उनसे दिखाई देने वाली लाइट निकलती है। ऐसी चीजें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये लोग तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति के राज खोल रहे हैं। मायामी एयरपोर्ट, जहां बैगेज की देखभाल करने वाले मोडेस्टो फिगुएरा सामान को लोड कर रहे हैं, लेकिन आसमान में ये अजीब सी चीज क्या है? आखिर ये है क्या जिसे हम देख रहे हैं? ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। और शायद मोडेस्टो ने भी नहीं देखी होगी, लेकिन ये अजीब सी नीली आंसू की बूंद जैसी शेप वाली चीज कैसे बन रही है? ये असल में नासा का रॉकेट एटलस 5 है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान भिजवाने के लिए छोड़ा गया है। और ये हमारे सिर के ऊपर करीब 250 मील यानी 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है। ये रॉकेट केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है। जब ये जलता है तो इससे जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और पानी का बना होता है। ये पानी क्रिस्टलाइज होकर छोटे छोटे बर्फ के कण बनाता है और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये नीचे हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस रॉकेट को रात में लॉन्च किया गया था, तो उस वक्त नीचे तो अंधेरा था, लेकिन जब रॉकेट ऊपर उड़कर पृथ्वी की परछाई से बाहर निकल गया और सूरज की रोशनी इस पर पड़ने लगी, तब इसमें से निकलने वाला धुआं हमें नजर आने लगा। तो सूरज उस रॉकेट से निकलने वाले धुएं को रोशन कर देता है, लेकिन ये चमकता हुआ धुआं आंसू की बूंद जैसा कैसे बन जाता है? ये आंसू की बूंद जैसा आकार दो अलग अलग इफेक्ट्स की वजह से बनता है। एक तो रॉकेट जितना ऊपर जाता है उतना ही हवा का दबाव कम हो जाता है और इसीलिए इससे निकलने वाली गैसें आराम से दूर तक फैल सकती हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये गैसें रॉकेट से बाहर निकलती रहती हैं, ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती हैं, तो जो गैसें कम हवा के दबाव में पहले निकलती हैं, उन्हें ठंडा होकर सिकुड़ने के लिए बहुत वक्त मिलता है। लेकिन अगर रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा है तो ये शेप हॉरिजॉन्टल क्यों है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 17,000 मील प्रति घंटे या 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चलता है, तो रॉकेट को उस तक पहुंचने के लिए उसी रफ्तार से दाएं या तो बाएं जाना पड़ता है। उसके साथ ही ये वीडियो जहां से रिकॉर्ड किया गया है, उस नजरिए से देखने पर धुएं का ये शेप बहुत हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में जा रहा है और आप उसे अंतरिक्ष में जाते हुए देख रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया है। मुझे अच्छा लगा, जब भी कोई ऐसा करता है तो मुझे हर बार अच्छा लगता है। ये आवाज निकालना मैंने कॉलेज में अपनी वर्ल्ड ऑफ क्लास म्यूजिक में सीखा था। अपने अंदर की प्रतिभा को निकालने से शायद इनके टीचर्स इनसे नाखुश रहे हों, लेकिन इंटरनेट पर इस क्लिप पर व्यूज की बरसात हो रही है। कम ऑन, ये इतना मुश्किल है क्या? ऐसी है ना? ओके, लगता है ये बहुत मुश्किल है। आउच! तो जेरेमी पानी की बूंद टपकाने की आवाज अपने मुंह से कैसे निकालते हैं? इसमें मैं अपनी सांस रोककर अपनी जीभ से हवा बाहर फेंकता हूँ और बोलता हूँ विट। इस आवाज को निकालते वक्त जेरेमी विट वर्ड को बोलते हैं क्योंकि इसे बोलने में शुरू में ज्यादा ताकत या फोर्स लगता है और आखिर में बहुत कम, जब उसकी जीभ बिल्कुल आगे आ जाती है। मतलब एक नोट मिलता है जो लो पिच में शुरू होकर तेजी से हाई पिच की तरफ जाता है। जब वो अपनी जीभ को तेजी से आगे ले जाता है तो उसके होठों से हवा जल्दी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स आवाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाला कंपन साउंड वेव्स बनाता है और मुंह के अंदर की खाली जगह गिटार के छेद की तरह रेजोनेंस चेंबर बन जाती है। उस आवाज को तेज करने के लिए जेरेमी अपने हाथों से चेहरे के सामने ताली बजाते हैं और ताली एक बार में बहुत सी फ्रीक्वेंसीज पैदा करती है, इसलिए हमें हाथों के टकराने की एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो अपने चेहरे के सामने ताली बजाते हैं तो हाई एयर प्रेशर उसके मुंह में जाती है और मुंह के अंदर जाकर वो गूंजती है, जिससे और जोर से आवाज आती है। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे लगता है ये मेरे बस का काम नहीं है।